दोस्तों, क्या आपने कभी उस राजा का नाम सुना है जिसके 1000 हाथ थे, जो एक साथ 1000 धनुष चला सकता था और जिसे देवता भी महाबली कहकर पुकारते थे? यह कहानी है सहस्त्रबाहु अर्जुन यानी कार्तवीर्य अर्जुन की। एक ऐसा राजा जिसके जीवन में तपस्या, शक्ति, अहंकार और मोक्ष चारों रंग एक साथ खिलते हैं। बहुत पुरानी बात है वंश के राजा कृतवीर्य और उनकी रानी रेवती अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। उनका राज्य महिष्मती नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा रानी के जीवन में एक शून्य था, संतान नहीं थी। राजा ने सोचा, शक्ति और वैभव का क्या लाभ यदि कोई उत्तराधिकारी ही न हो। इसलिए दोनों ने संकल्प लिया, हम भगवान दत्तात्रेय की आराधना करेंगे। वे जंगलों में गए, नंगे पांव, बिना वस्त्र, बिना भोजन, केवल वायु पर जीवित रहते हुए 12 वर्षों तक कठोर तप किया। गर्मियों में 5 अग्नियों के बीच, सर्दियों में बर्फीली नर्मदा के तट पर और वर्षा में भीगे हुए वे एक ही मंत्र जपते रहे, दत्तात्रेय नमः। आखिरकार एक दिन 3 लोकों में प्रकाश छा गया। भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। एक साथ 3 मुख, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तेज उनमें समाया था। उन्होंने कहा, राजन, मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा जो देवों और दानवों से भी अधिक शक्तिशाली होगा। वह धर्म का रक्षक बनेगा। राजा रानी ने चरणों में झुककर वरदान स्वीकार किया। समय बीता और रानी रेवती के गर्भ से तेज निकलने लगा। राजमहल में सुगंध फैल गई और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पूरा महल सोने की आभा से चमक उठा। आकाश में आवाज गूंजी, यह है धर्म का रक्षक अर्जुन, यह सहस्त्रबाहु होगा। बालक के 1000 हाथ देखकर सब विस्मित रह गए। देवता आकाश से पुष्पवर्षा करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, यह अर्जुन इस युग का सबसे महान वीर होगा। चमत्कारी शक्तियां। अर्जुन बचपन से ही अद्भुत थे। 3 वर्ष की आयु में वे हाथी उठाने लगे, 5 वर्ष की आयु में शेरों से खेलते और 7 वर्ष की आयु में नदी का प्रवाह मोड़ देते। लेकिन उनके हृदय में हमेशा करुणा थी। अगर कोई घायल पक्षी गिरता तो वे अपने हजारों हाथों से उसके लिए घोंसला बना देते। वे कहते, शक्ति का अर्थ है रक्षा करना, न कि नाश। ऋषिमुनि आते, उन्हें वे आदर से चरण छूते। उनकी रुचि शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों में भी थी। जब अर्जुन युवा हुए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मुझे अपनी शक्ति का सच्चा उद्देश्य जानना है। राजा बोले, वत्स, जो तुम्हें यह सिखा सकता है वह है दत्तात्रेय। जाओ, उन्हीं की शरण लो। अर्जुन जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को नर्मदा के तट पर ध्यान मग्न पाया। वर्षों तक वे बिना भोजन, बिना नींद, ध्यान में बैठे रहे। एक दिन जब उनकी देह तप से तप्त हो गई, तब भगवान दत्तात्रेय प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन को वरदान दिया, तुम्हें असीम बल, दीर्घायु, अजेयता और सभी अस्त्रों पर अधिकार प्राप्त होगा। तुम धर्म की रक्षा करोगे। पर सावधान, जब शक्ति में अहंकार आएगा तो वही शक्ति तुम्हें विनाश देगी। मैं केवल धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाऊंगा। कुछ वर्ष बाद अर्जुन को महिष्मती का राजा बनाया गया। राज्याभिषेक के समय आकाश से फूल बरसे। ऋषि, देवता, गंधर्व सब उपस्थित थे। अर्जुन का शासन न्यायपूर्ण और समृद्ध था। लोग कहते थे, राजा अर्जुन के राज्य में कोई दुखी नहीं। नर्मदा के तट पर महिष्मती नगरी सोने की तरह चमकती थी। ऋषियों के यज्ञ बिना भय के होते और अपराधियों को धर्म के अनुसार दंड मिलता। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। देवता भी अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने अपने राज्य को विस्तार दिया। उन्होंने राक्षसों, दुष्ट राजाओं और अधर्मियों को हराया। उन्होंने स्वर्ग तक विजय पताका फहराई। कहा जाता है कि उन्होंने सप्तद्वीपों पर शासन किया। उनका साम्राज्य समुद्र से हिमालय तक फैल गया। देवता स्वयं उनसे यज्ञ करवाते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिन जब रावण अपने भाइयों, ये कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए आईएसी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। काल बात करेंगे इनके युद्ध के बारे में। वैसे तो छोटे बड़े कई युद्ध लेड है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ में युद्धों के बारे में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।